5 यूनिट्स हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब आ जाओ छठी यूनिट, ये है पार्ट 2 वीडियो, 6th यूनिट, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। देखो ये यूनिट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग यूनिट है। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि बच्चा समझ नहीं पाता कि इस यूनिट में एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है बोर्ड। तो बोर्ड इसमें बहुत तरह के, देखो इस यूनिट में टेस्ट है और मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स का मतलब होता है आपके भाई एक बच्चा है, एक एथलीट है, एक मतलब बंदा है, वो इवेंट्स में जा रहा है, वो कंपटीशन में जा रहा है, तो उसको बहुत तरीके के टेस्ट पास करने पड़ते हैं। अब इनमें से बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एक बार उनके नाम सुन लो। फिटनेस टेस्ट, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। साई है हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हमारी साई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी बच्चा आगे खेलने के लिए जाता है उसे साई के टेस्ट, फिटनेस के टेस्ट पास करने पड़ते हैं। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, याद रख लो ये टेस्ट, इन टेस्टों के बारे में पढ़ लो। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, 50 मीटर स्पीड टेस्ट, हार्वर्ड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कल को बिल्कुल हैरान मत होना अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए। हार्वर्ड टेस्ट आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकली एंड जोन्स टेस्ट, हमारे अब कुछ सीनियर सिटीजन भी होते हैं जो हमारे ओलंपिक्स के इवेंट होते हैं या हमारे एशियन गेम्स होते हैं, जो हमारे गेम्स होते हैं, बड़े लेवल पे गेम्स होते हैं, वो सीनियर सिटीजन के लिए भी होते हैं। अब सीनियर सिटीजन को भी एक प्रॉपर टेस्ट को पास करना पड़ता है। उस टेस्ट का नाम है रिकली एंड जोन्स टेस्ट, उसको बोलते हैं हम सीनियर सिटीजन टेस्ट। ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 टॉपिक आपकी छठी यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक है। आगे आप यूनिट नंबर 7, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। अब इंजरी, अब स्पोर्ट्स खेल रहा है, एक इवेंट है, एक एथलीट है, वो डिफरेंट इवेंट्स खेल रहा है। अब उसे इवेंट्स खेलते हुए चोट भी लगेगी। अब कुछ कुछ डिफरेंट तरह की इंजरीज भी होंगी। अब उन इंजरीज के बारे में पढ़ना है। देखो इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, पुलअप्स कर रहे हैं, या हम कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी मस्कुलर सिस्टम पे भी हमारी मसल्स डेवलप होंगी, हमारे टेंडन्स भी स्ट्रांग होंगे, लिगामेंट्स भी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो हमारे पूरे मस्कुलर, ओवरऑल मस्कुलर सिस्टम पे क्या फर्क पड़ रहा है? मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारा लंग्स, हमारे लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब स्पोर्ट्स खेलते हुए बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इंजरीज भी हो जाती है। अब इंजरीज क्या है? देखो कुछ इंजरीज, बहुत तरह की इंजरीज है, नॉर्मल चोट लगना, शिन पेन वगैरह, ये बहुत कॉमन सी इंजरीज है, लेकिन जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एब्रेशन, लेसरसेशन, डिसलोकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। अब फ्रैक्चर्स भी बहुत तरीके के होते हैं। सपोज क्रिकेट खेल रहे हैं, अब क्रिकेट खेलते हुए कंधा डिसलोकेट हो गया, उसको बोलते हैं डिसलोकेशन फ्रैक्चर। अब बहुत तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे मेन देखो कौन कौन से हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एंड कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ये 2 फ्रैक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका 7th यूनिट का निचोड़। अब आगे आपकी यूनिट नंबर 8, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। अब देखो बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे आपका पूरा फिजिक्स का कंसेप्ट है, पूरा फिजिक्स। अब स्पोर्ट्स में हम फिजिक्स के डिफरेंट कंसेप्ट्स को कैसे इंक्लूड करेंगे। देखो बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, पहला न्यूटन्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। अब न्यूटन्स के 3 लॉ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। अब डिफरेंट गेम्स में हर जगह फ्रिक्शन यूज हो रहा है। फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल रोल हो रही है, फ्रिक्शन यूज हो रहा है। क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल रोल हो रही है, फ्रिक्शन यूज हो रहा है। फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है सपोज हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो किया, तो शूटिंग के जितने भी गेम्स हो गए, हर गेम में क्या यूज होगा? प्रोजेक्टाइल यूज होगा। ठीक है, एरो थ्रो फेंक रहे हैं, एरो, जितने भी आर्चरी का गेम हो गया, कौन सा इवेंट, कौन सा फिजिक्स का लॉ यूज होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन यूज होगा। शूटिंग, आर्चरी, इन सब में कौन सा यूज हो रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन यूज हो रहा है। वॉलीबॉल की सर्विस, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशंस के हैं। तो ये हो गई आपकी 3 और यूनिट्स का निचोड़, यानी 6th कवर, 7 कवर की 2 यूनिट्स रह गई, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, दोनों बहुत अच्छी यूनिट्स है, प्यारी यूनिट्स है, और सिर्फ छोटे छोटे 2 से 3 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, और आपका पूरा एंटायर सिलेबस 10 के 10 यूनिट का कवर हो जाएगा। देखो क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इट्स टाइप्स। देखो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, सिर्फ अच्छे कपड़ा पहनना इज नॉट अ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मीन्स आप कैसे बात कर रहे हो, आप सामने वाले से कैसे कन्वर्स कर रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, आप अपनी बात को कितनी कॉन्फिडेंटली सामने वाले के पास रख पा रहे हो, ये सब हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स है। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स दिए हैं, बहुत सारे फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं दुनिया में। सबसे फेमस उनमें से सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे वो थे हमारे कार्ल जंग। इन्होंने बहुत सारी फिलॉसफीज दी साइकोलॉजी की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, कार्ल जंग बहुत, और एक और बहुत बड़े फिलोसफर रहे फ्रेडरिक नीचे, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। लेकिन कार्ल जंग ने क्या क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के ऊपर क्या क्या क्लासिफिकेशंस दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। देखो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स का मतलब होता है, अब मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, अब मेरे अंदर खुद से ही कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं क्या कैप्टन बन सकता हूँ टीम का? नहीं बन सकता। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो मेरे को वो चीज क्लियर ही नहीं होंगी, वो मजा ही नहीं आएगा चीजों में। इसीलिए सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजरी, मैं
अब मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अगर मैं एक टीम गेम में लेके जा रहा हूँ, अपनी टीम को साथ में लेके जा रहा हूँ, तो मैं अपनी टीम को लेके कैसे आगे बढ़ूंगा? पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो पहले मैं खुद को कैसे कैरी करता हूँ, मैं खुद को कैसे कैरी करता हूँ, दुनिया मुझे वैसे कैरी करेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटल इमेजरी। सेल्फ टॉक, मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग, छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स हैं कि हाउ यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ। अब सपोज आप मैचेस लगातार, आप एक टीम इवेंट में हो, राउंड रॉबिन फॉर्मेट खेल रहे हो, लगातार मैचेस हार रहे हो, तब आप खुद को कैसे मोटिवेट करोगे? छोटी 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 चीजें हैं। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट यूनिट है आपकी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में जा रहे हो, आप इवेंट में जा रहे हो, आप एथलीट बन रहे हो, तो आपको रेगुलर रिगरस ट्रेनिंग करनी ही करनी पड़ेगी, नो डाउट एट ऑल। ठीक है, अब उसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, अब ट्रेनिंग की कुछ साइकिल्स होती है, उनमें सबसे तीन इंपॉर्टेंट, माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल एंड मैक्रो साइकिल। ये तीन साइकिल्स के बारे में जरूर पढ़ लेना और एक्सपेक्ट करके चलना, कल को ट्रेनिंग साइकिल का क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल्स एंड मैक्रो साइकिल्स। नेक्स्ट, सर्किट ट्रेनिंग। एक होती है हमारी सर्किट ट्रेनिंग। अब व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग? इंट्रोडक्शन, देखो साथ में लिखा है इंट्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग? उसकी सर्किट ट्रेनिंग की किसी भी इवेंट में इंपॉर्टेंस क्या है? सर्किट ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ। अब इवेंट में जा रहे हो, सपोज आपका कोई थ्रोइंग इवेंट है, डिस्कस में जा रहे हो, जेवलिन में जा रहे हो, तो थ्रो करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करोगे? एंड्योरेंस। किसी रनिंग इवेंट में जा रहे हो, 1500 मीटर में जा रहे हो, 5 किलोमीटर में जा रहे हो, डिकैथलॉन में जा रहे हो, तो एंड्योरेंस। स्पीड, 100 मीटर में जा रहे हो, स्प्रिंट मार रहे हो, तो स्पीड को कैसे बढ़ाओगे? फ्लेक्सिबिलिटी, जिम्नास्टिक्स में जा रहे हो, जिम्नास्ट कर रहे हो, तो आपकी ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी को आप कैसे इंप्रूव करोगे? और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आपकी तब काम आती है जब आप कोई टीम गेम खेलते हो, सपोज वॉलीबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, अपने टीममेट्स को साथ में लेके कैसे कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी डेवलप कर सकते हो। तो मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं 10th यूनिट में से। इसी के साथ आपकी 10 की 10 यूनिट मैंने कवर करा दी। और बच्चों एक बात जरूर याद रखना, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेपर खाली नहीं छोड़ के आना। अगर आपको कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड पता है ना, सपोज आपको आंसर नहीं याद है और क्वेश्चन आ गया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो अपनी डे टू डे लाइफ को इमेजिन करो, उसे डे टू डे लाइफ में आप ये सोचो कि मैं ये इवेंट खेल रहा हूँ, अब मैं खुद को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ? वो मेरा ट्रेनिंग रूटीन हो गया, वो मेरा ट्रेनिंग प्लान हो गया, वो मेरी सर्किट ट्रेनिंग हो गई। अपने आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में डेवलप करके आ जाना। और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और लास्ट टिप सिर्फ ये रहेगी 12th के बच्चों के लिए कि फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, नॉट अ टफ एग्जाम, पेपर खाली नहीं छोड़ना है। आंसर्स को अगर अपनी बात को अच्छे से समझा पाए तो आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।